साहिब बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान, मूल ज्ञान समझाया। तमाम ये दुनिया, ये संसार सत भक्ति कोई नहीं कर रहा है। भक्ति तो कर रहे हैं, सत भक्ति कोई नहीं कर रहा है। वो तो सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे हैं इस दुनिया में जो शब्द से आकर के अपना भेद बताते हैं। अन्यथा मेरे भाई, मोक्ष मुक्ति तो पाना बहुत असंभव है इस इंसान को। मोक्ष मुक्ति पाना बहुत इंसानों को। कुछ लोग कहते हैं अरे मोक्ष मुक्ति क्या पाना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, दान दान करो, पुण्य करो, धर्म करो। तो नहीं मेरे भाई, दान पुण्य धर्म ये सब शुभ कर्म हैं। इसको कबीर साहब कहते हैं, पुण्य करोगे सोने की जंजीरों में बांध दिए जाओगे, पाप करोगे लोहे की जंजीरों में बांध दिए जाओगे, मगर मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती है। वह सब प्राकृतिक देव निरंजन की ही पूजा है। वही सर्वगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है। मोक्ष मुक्ति तो आत्मा परमात्मा में चिंतन रमण करने से मिलती है मेरे भाई। दुनिया में दो ही शक्ति हैं, एक काल है, एक दयाल है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना काल कहा वैसो। काल 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 सभी कहते हैं मैं मरने वाला हूँ, अरे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। या किसी के घर में कुछ थोड़ी कलेश हो जाती है तो वो क्रोध में आकर के तमाम आत्महत्या कर लेते हैं। तो नहीं मेरे भाई, आप जन्म और मरने से न्यारे हो, जन्मने मरने से न्यारे हो मेरे भाई। आप एक जीव आत्मा हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वरी ईश्वर के अंश हो आप जन्मने मरने से न्यारे हो। मरता कौन है? मरता है भाई ये शरीर। इसी को साहब ने बोला है, ओम काया मर मर जाए, सुहंग फिर गोता खाए। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। ओम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। ओम काया है मेरे भाई, ओम काया ये 5 तत्व का धनी है। ओम देव निरंजन, मन माया ये कर्म का लोक है। यहाँ ये तत्व बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। जब बाहर की दुनिया में है ये धरती, वायु, जल, अग्नि और भाई आकाश, जब बाहर की दुनिया में रहते हैं तो एक दूसरे का नाश करते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। इसी को काल कहते हैं मेरे भाई। यही देव निरंजन है, यही आदि भवानी है। यही सरगुण साकार में जब परिवर्तित होते हैं तो तमाम आपने जिस पे दृष्टि पड़ रही है वो सरगुण साकार ही है मेरे भाई। 184 जीव जंतु पेड़ पौधे ये क्या है? सरगुण साकार है। निर्गुण निराकार में वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सब एक ही है, जैसे बर्फ और पानी। तो मेरे भाई लोगों को समझना चाहिए। और आत्मा परमात्मा छठवां तत्व है, नी तत्व है। इसको नी शब्द बोला गया, उसकी भी हस्ती है इसलिए तत्व बोला है। तो यही सदगुरु कबीर साहब बताने आते हैं। तो देखो साहिब क्या कहते हैं,
धर्मदास बूझी बलवान, सत्य वचन तो कहूँ बखाने। प्रथम खंड शब्द है भाई, दूसरा खंड सुरत ठहराए। प्रथम खंड वो शब्द है, शब्द तेरा आत्मा का, सत्य शब्द। अब शब्द भी बहुत हैं, हिंदी के, अरबी के, इंग्लिश के, फारसी के। अरे शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द गहे लीजिए। यहाँ सार शब्द नहीं है, दृग जीवन सो जी ले, धिक्कार है ऐसे जीवन का। प्रथम खंड शब्द है भाई, दूसर खंड सुरत ठहराई। दूसरी क्या है भाई? दूसरी है सुरती है। एक कहूँ तो हूँ नहीं, दो कहूँ तो गारी, और जैसा है तैसा कहूँ, कहें कबीर बेचारे। परमात्मा से जुदा हो गई है सुरती, धक्के खा रही है, 84 भोग रही है, तो ये दो हो गई। वापस उसी शब्द में चली जाएगी, एक हो जाएंगे, आत्मा और परमात्मा। जीव आत्मा परमात्मा में अलग है भाई, भेद है। क्योंकि जीव आत्मा क्यों कहला रहा है, वो परमात्मा क्यों कहला रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। तीसरा खंड निरत में ठेऊ, तीसरा खंड है निरति। सुरति को निरत कर, कहाँ? गुरु भेद बताता है, भेदी सतगुरु वहाँ। चौथा खंड प्रेम नरमय। चौथा खंड क्या है भाई? वही प्रेम है। उस प्रेम कर, उस शब्द से, चौथा है जो सत्य शब्द से प्रेम कर भाई। पांचवा खंड शील है भाई, छठा खंड क्षमा निर्माय। पांचवा खंड शील कर उसको, छठा खंड क्षमा कर दे। जो भी कुछ कह रहा है किसी से, सारे बुरे विकार हैं वो छोड़ दे, क्षमा कर दे उनको। सतवां खंड संतोष दृढ़ाया, आठवां खंड दया समझाया। सातवां खंड है भाई संतोष कर, जो कुछ मिल रहा है सब प्रभु की दया से मिल रहा है। आठवां खंड भाई दया, दया कर जीव जंतुओं पे। नौ खंड भक्त कह दीना, धर्मदास तुम निज कर चीना। नौ खंड भाई क्या है? नौ द्वारे संसार सब, 10वें योगी साथ। 9 द्वारों में तो संसार ही बसा है, 9 खंड से ऊपर चढ़ 10वें खंड में। 9 खंड भक्त कह दीना, धर्मदास तुम निज कर चीना। इन खंडन में खेले जाई, निश्चय हंसा लोक सिधाई। सुनो सात द्वीपन के माऊ, भिन्न भिन्न कर तू समझ आऊं। द्वीप तत्व का बड़ा उजारा, ताको निस्दिन करो विचारा। वो दीप तत्व है, वो दीवला है, उसका उजियार कर, उसमें सुरती धरे। तो भाई इस बात को समझ ले, ताको निस्दिन विचार करो। धरती तत्व अग्नि जो होई, द्वीप जलाने ते जाय समोई। और तत्व में जाएगा तो भाई उन्हें तत्वों में समा जाएगा, मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी, भूल जाए इसको। तेज तत्व में भाष सुनाई, द्वीप शून्य में जाय समाए। तेज तत्व के ही संग में तो पड़ गई है ये सुरती जीव आत्मा, मन के चक्कर में। वो द्वीप शून्य में जाय समाई। और जल तत्व का कहूं विस्तारा, ते सुख सागर दीप सिधारा। जल तत्व का भाई द्वीप पानी में ही चला जाएगा, पानी का जीव जंतु बन जाएगा। वायु तत्व सुनो धर्म निवानी, पवन द्वीप में जाय समान। पवनों का श्वासों पर ध्यान करेगा तो पवन तत्व में जाके समा जाएगा। तत्व आकाश कहूं समझ आई, द्वीप स्वर्ग में जाय समाए। जो आकाश तत्व का जो ध्यान करेगा, जो खुले में आसमान दिखाई दे रहा है उसमें समा जाएगा भाई। कोई तारा फारा बन सकता है, फिर आ जाएगा, अवधि हो जाएगी उसकी खत्म तो फिर आ जाएगा। तो मेरे भाई मैं क्या समझ आ रहा हूं, आप समझ क्या रहे हो? अरे भाई विदेही का ज्ञान बता रहा हूं। 5 तत्व हैं, इनका धनी कौन है? देवरंजन, प्राकृतिक, मन और माया। छठा तत्व है वो नी तत्व, आत्मा है, उससे मोक्ष मुक्ति मिलती है। अन्यथा इस संसार में आप जो भी कर रहे हो वह सब प्राकृतिक देवरंजन की पूजा है, मन और माया की। उनसे मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। हाँ कुछ दिन राज्य भोगेगा,
अच्छे कर्म करेगा फिर आ जाएगा साहिब बंदगी सतना।